गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 3 की सोशल स्टडी का चैप्टर नंबर 5 करेंगे। बुक का नाम है गेटिंग अहेड इन सोशल स्टडी और चैप्टर का नाम है आर स्टेट्स। तो हमने पिछले चैप्टर में कंट्री से रिलेटेड और उसकी फ़िज़िकल रीजन से रिलेटेड, इंडिया और भारत से रिलेटेड सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। अब इंडिया में कितने स्टेट्स हैं, कितने यूनियन टेरिटरीज़ हैं, उनकी जो कैपिटल्स हैं वो क्या हैं, इसके बारे में अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चैप्टर का नाम है आर स्टेट। So in the last chapter we learned about the natural features and physical regions of India और भारत। इंडिया और भारत एक ही बात है। इंडिया और भारत के फिजिकल रीजन्स के बारे में, नेचुरल फीचर्स के बारे में हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ लिया था। बट हु रूल्स सच ए वास्ट कंट्री एज इंडिया? इंडिया जैसे एक बड़े कंट्री को कौन गवर्न करता है, कौन उसको चलाता है? लाइक एवरी कंट्री, प्रत्येक कंट्री की तरह इंडिया इज़ रूल्ड बाय ए गवर्नमेंट। हर कंट्री की तरह इंडिया भी एक गवर्नमेंट या एक सरकार द्वारा गवर्न की जाती है। द गवर्नमेंट इज़ ए बॉडी। गवर्नमेंट जो होती है वो एक बॉडी और एक ग्रुप ऑफ पीपल, कुछ लोगों का एक समूह होता है, दैट लुक्स आफ्टर द नीड्स, वेलफेयर एंड सेफ्टी ऑफ द पीपल ऑफ ए कंट्री। जो कंट्री में रहने वाले लोग हैं उन लोगों की जो आवश्यकताएं हैं, जो वेलफेयर्स हैं, जो सेफ्टी रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स हैं, उन सभी को गवर्नमेंट गवर्न करती है। द गवर्नमेंट फ्रेम्स so the government frames laws or rules टू रन द कंट्री। गवर्नमेंट ही कंट्री को स्मूथली रन कराने के लिए रूल्स बनाती है, नियम बनाती है और लॉ बनाती है। इन इंडिया, भारत में, द गवर्नमेंट इज़ मेड अप ऑफ ए ग्रुप ऑफ पीपल। इंडिया में गवर्नमेंट जो बनती है वो लोगों के समूह से बनती है, हु आर इलेक्टेड और चूजन बाई अस, जो हमारे द्वारा चुनाव द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं या चूज़ किए जाते हैं। द पीपल ऑफ इंडिया, उन्हीं इंडिया में रहने वाले लोगों में से। इंडिया इज़ ए वेरी बिग कंट्री। इंडिया जो है वो एक बहुत बड़ा देश है, विद ए ह्यूज पॉपुलेशन, जिसकी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। देयरफॉर इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर वन गवर्नमेंट टू रूल द एंटायर कंट्री। ये बहुत ही कठिन हो जाता है कि पूरे देश को एक ही गवर्नमेंट गवर्न कर पाए। सो फॉर दिस रीज़न, इस रीज़न के कारण, देयर आर 3 डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। इस रीज़न के कारण 3 डिफरेंट लेवल्स, 3 अलग अलग लेवल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं। पहला द सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा द स्टेट गवर्नमेंट एंड द लोकल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब केंद्रीय गवर्नमेंट, जिसमें प्रधानमंत्री होते हैं, गृह मंत्री होते हैं, नेशनल। और स्टेट गवर्नमेंट मतलब हर स्टेट की अपनी एक गवर्नमेंट भी होती है, जिसमें मुख्यमंत्री होते हैं और राज्य मंत्री होते हैं। एंड द लोकल गवर्नमेंट, जो महानगर और सिटीज़ होते हैं बड़े बड़े, वहाँ एक लोकल गवर्नमेंट भी होती है, जहाँ मेयर होते हैं, और जो नगर निगम नहीं होते वहाँ पे चेयरमैन वगैरह होते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। इस चैप्टर में हम क्या सीखेंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में और स्टेट गवर्नमेंट के बारे में। द सेंट्रल गवर्नमेंट लुक्स आफ्टर द सेफ्टी एंड वेलफेयर ऑफ द होल कंट्री। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या देखती है? वो वेलफेयर और सेफ्टी, रक्षा के बारे में पूरे कंट्री की। इट इज़ बेस्ड इन न्यू दिल्ली, ये नई दिल्ली से संचालित होती है। द कैपिटल ऑफ इंडिया, जो कि भारत की राजधानी है। वी द पीपल ऑफ भारत, हम भारत के लोग, चूज़न द मेंबर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, हम सेंट्रल गवर्नमेंट के मेंबर्स को चूज़ करते हैं। द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर एंड द अदर मिनिस्टर from the central government, they live and work in New Delhi.
प्रेसिडेंट राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री और अदर मिनिस्टर्स और दूसरे जो मंत्री होते हैं फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में मंत्री होते हैं वो सभी दिल्ली में रहते हैं और वहीं से वर्क करते हैं। ठीक है। द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। इंडिया में 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं और इनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। इंडिया, दैट इज़ भारत, इंडिया जिसे हम भारत बोलते हैं, इज़ डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स और स्टेट्स। उसको हमने डिवाइड कर रखा है छोटे छोटे हिस्सों में, पार्ट्स में और स्टेट्स में। ईच स्टेट हैज़ इट्स ओन गवर्नमेंट। हर स्टेट की अपनी एक अलग गवर्नमेंट होती है, विच लुक्स आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ द स्टेट, जो कि वहाँ के लोगों की वेलफेयर के लिए लुक आफ्टर करती है। देयर आर 28 स्टेट्स इन आवर कंट्री। हमारे देश में 28 राज्य हैं। एवरी स्टेट हैज़ इट्स ओन कैपिटल। उन 28 राज्यों की अपनी एक अलग राजधानी है। इन ए स्टेट देयर इज़ ए गवर्नर। स्टेट में एक राज्यपाल होता है, ए चीफ मिनिस्टर, एक मुख्यमंत्री होता है, अदर मिनिस्टर्स, दूसरे मिनिस्टर्स होते हैं, एंड सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर्स, और सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं हु टुगेदर रन द गवर्नमेंट, जो एक दूसरे के साथ मिलकर गवर्नमेंट को चलाते हैं। द गवर्नर एंड द चीफ मिनिस्टर लिव इन द स्टेट कैपिटल। राज्यपाल और मुख्यमंत्री उस स्टेट की जो राजधानी होती है वहाँ रहते हैं। Beside the states, there are 8 smaller areas directly under the central government. स्टेट्स को अलग अलग अगर हम अलग हटा दें तो देयर आर 8 स्मॉलर एरियाज़, 8 छोटे छोटे एरिया और हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं। दे आर नोन एज यूनियन टेरिटरीज़। उनको हम क्या बोलते हैं? यूनियन टेरिटरीज़, संघ शासित राज्य। एमंग द यूनियन टेरिटरीज़, उन यूनियन टेरिटरीज़ के बीच में लद्दाख इज़ द लार्जेस्ट। जो लद्दाख नाम का यूनियन टेरिटरी है वो सबसे बड़ा है। एंड द लक्षद्वीप द स्मॉलेस्ट, और लक्षद्वीप सबसे छोटा। दिल्ली इज़ ए यूनियन टेरिटरी विद द स्टेटस ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी। दिल्ली जो है वो यूनियन टेरिटरी है जिसको हम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बोलते हैं। दिल्ली को हम क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। इसको राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का स्टेटस मिला हुआ है। नाउ गिवन हियर द लिस्ट ऑफ द स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया अलॉन्ग विद देयर कैपिटल्स। यहाँ पे लिस्ट दे रखी है जो स्टेट्स हैं इंडिया में 28 और 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं उनकी कैपिटल्स के साथ। जैसे नंबर 1 है आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, असम दिसपुर, बिहार पटना, छत्तीसगढ़ रायपुर, गोवा पणजी, गुजरात गांधीनगर, हरियाणा चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश शिमला, झारखंड रांची, कर्नाटका बेंगलुरु, केरला तिरुवनंतपुरम, मध्य प्रदेश भोपाल, महाराष्ट्र मुंबई, मणिपुर की राजधानी है इम्फाल, मेघालय शिलोंग, मिज़ोरम आइजोल, और नागालैंड कोहिमा, ओडिशा भुवनेश्वर, पंजाब चंडीगढ़। अब देखिए चंडीगढ़ दो स्टेट्स की राजधानी है, हरियाणा की भी है चंडीगढ़ और पंजाब की भी है चंडीगढ़। राजस्थान जयपुर, सिक्किम गंगटोक, तमिलनाडु चेन्नई, तेलंगाना हैदराबाद, त्रिपुरा अगरतला, उत्तर प्रदेश की लखनऊ, उत्तराखंड के देहरादून और वेस्ट बंगाल की कोलकाता है। ये 28 स्टेट्स हैं हमारे इंडिया में और जिनकी ये 28 कैपिटल्स हैं। 8 यूनियन टेरिटरीज़ अभी बताए थे, जिसमें पहला है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ये इसकी कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। चंडीगढ़ की चंडीगढ़ में है। चंडीगढ़ अपने आप में एक यूनियन टेरिटरी है जिसकी राजधानी भी चंडीगढ़ है। तो हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ और चंडीगढ़ की अपनी राजधानी भी चंडीगढ़ में है। दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, इसकी दमन है। लक्षद्वीप की कावारत्ती, पांडिचेरी की पुदुचेरी
और नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली की न्यू दिल्ली। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर अब एक यूनियन टेरिटरी है, पहले ये एक स्टेट हुआ करता था। तो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की कैपिटल है श्रीनगर समर में और जम्मू विंटर में। लद्दाख सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी है, इसकी राजधानी है लेह में। दो वी में लिव इन डिफरेंट स्टेट्स, हम यद्यपि अलग अलग डिफरेंट स्टेट्स में रहते हैं। देयर इज़ वन बॉन्ड वी ऑल शेयर, वी आर ऑल इंडियन। हम लोगों में एक बॉन्ड है कि हम सब भारतीय हैं। वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर कंट्री, हम सबको अपने देश पर प्राउड करना चाहिए, एंड आवर स्टेट, और अपने राज्य पर भी हमें अभिमान करना चाहिए। आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। अब इससे रिलेटेड एक्सरसाइज करते हैं। तो पहला है क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। द डैश फ्रेम रूल्स द लॉज एंड लॉज दैट हेल्प्स रन द कंट्री। कौन रूल फ्रेम करता है? द गवर्नमेंट। इंडियाज़ कैपिटल इज़ न्यू दिल्ली। The Prime Minister of India is the part of the central government. Prime Minister और President किसके गवर्नमेंट के पार्ट होते हैं? सेंट्रल में गवर्नमेंट के। There are 8 union territories in India. So match the following states and union territories with their capitals. झारखंड की कैपिटल होती है रांची। तेलंगाना हैदराबाद। मिज़ोरम आइजल। लक्षद्वीप कावारत्ती एंड मध्य प्रदेश भोपाल। ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। केरला लाइज इन द पार्ट ऑफ इंडिया। केरला सबसे नीचे है इंडिया में, इसका मतलब है कहाँ है? साउथ में। द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान लिव्स हेयर, कहाँ रहती है? जयपुर, न्यू दिल्ली, गांधीनगर। गवर्नर ऑफ राजस्थान रहते हैं जयपुर में। रवि लिव्स इन द कैपिटल ऑफ तेलंगाना, सो ही लिव्स इन दिस कंट्री, वो हैदराबाद में रहते हैं। विच इज़ नॉट कॉमन बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। बोथ ऑफ देम रूल ओनली दिल्ली। ऐसा नहीं है। प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो पूरे कंट्री को रूल करते हैं, और चीफ मिनिस्टर जो होते हैं वो सिर्फ दिल्ली को ही, दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो दिल्ली को रूल करते हैं। बोथ ऑफ देम वर्क इन दिल्ली, दोनों ही वर्किंग जो है दोनों की दिल्ली में है, ये ठीक है। बोथ ऑफ देम लिव इन दिल्ली, दोनों ही दिल्ली में रहते हैं। तो पहला वाला जो ऑप्शन है ये कॉमन नहीं है। चंडीगढ़ इज़ ए यूनियन टेरिटरी, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट अबाउट चंडीगढ़। चंडीगढ़ इज़ द कैपिटल ऑफ बोथ हरियाणा एंड पंजाब। अभी मैंने बताया था वो दोनों की कैपिटल है, हरियाणा की भी और पंजाब की भी, तो ये सही है। चंडीगढ़ इज़ रूल्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। ऐसा नहीं है, चंडीगढ़ का एक यूनियन टेरिटरी है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा रूल की जाती है। द चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा एंड पंजाब हैव ऑफिसेज इन चंडीगढ़। ये सही बात है, चीफ मिनिस्टर हरियाणा के और पंजाब के दोनों के ऑफिस चंडीगढ़ में हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट इज़ गवर्नमेंट? गवर्नमेंट क्या होती है? So government is a body or group of people that looks after the needs, welfare and safety of the people of a country. ठीक है। The government frames laws or rules to run the country. So government क्या होती है? एक ऐसी बॉडी होती है जो ग्रुप ऑफ मेंबर्स होते हैं, लोगों का कुछ समूह होता है जो कंट्री में रहने वाले जो लोग हैं उनकी जितनी आवश्यकताएं हैं, उनकी वेलफेयर है, उनकी सेफ्टी है, उस सब का ध्यान रखती है और उनको सही तरीके से लागू करने के लिए लॉ बनाती है और रूल बनाती है, जिन नियम के की सहायता से वो कंट्री को रन करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया, व्हाट आर देयर फंक्शंस। तो क्वेश्चन था व्हाट आर द 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। So there are 3 different levels of government in India. First is central government, second is state government, and the
थर्ड इज़ लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो लुक आफ्टर करती है सेफ्टी एंड वेलफेयर ऑफ द होल कंट्री। ठीक है, इट इज़ बेस्ड इन न्यू दिल्ली, और ये न्यू दिल्ली में बेस्ड है, कैपिटल ऑफ इंडिया, जो कि इंडिया की कैपिटल है। जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं वो स्टेट्स के जितने भी उनके स्टेट्स में लोग रह रहे होते हैं उनको ईच स्टेट हैज़ इट्स ओन गवर्नमेंट विच लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ द स्टेट्स। ठीक है, उसकी फंक्शनिंग कहाँ होती है? स्टेट्स में होती है। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसकी फंक्शनिंग कहाँ होती है? होल कंट्रीज़, पूरे देश के लिए होती है। और जो लोकल गवर्नमेंट होती है वो अपने जो भी उनका महानगर है, नगर निगम है या उनकी नगर पालिका है, तो वो लोकल गवर्नमेंट वहाँ के लोगों की वेलफेयर का लुक आफ्टर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक India was divided into so many states and union territories? Give reason for your answer. इंडिया को छोटे छोटे स्टेट्स में 28 स्टेट्स में और 8 यूनियन टेरिटरीज़ में क्यों बांटा गया है, आपको क्या लगता है, ये पूछा है और उसका कारण दीजिए। इंडिया जो है वो बहुत बड़ा कंट्री है। इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है। इंडिया इज़ ए बिग कंट्री विच विद ए ह्यूज पॉपुलेशन, जो इसकी जनसंख्या है वो बहुत ज़्यादा है। देयरफॉर इट इज़ डिफरेंट फॉर वन गवर्नमेंट टू रूल द एंटायर कंट्री। तो ये बहुत ही कठिन हो जाएगा कि एक ही गवर्नमेंट पूरे कंट्री को रूल करे। इसकी वजह से, इसी रीजन के कारण 3 डिफरेंट लेवल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्क करती है। एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है जो पूरे देश के लोगों के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए, उनके वेलफेयर के लुक आफ्टर करती है। फिर एक स्टेट गवर्नमेंट होती है और लास्ट में एक लोकल गवर्नमेंट। और लास्ट क्वेश्चन है, हाउ इज़ ए यूनियन टेरिटरी डिफरेंट फ्रॉम ए स्टेट? यूनियन टेरिटरी स्टेट से कैसे अलग होता है? तो यूनियन टेरिटरी एक छोटा सा पार्ट है देश का, और जो स्टेट्स होते हैं वो थोड़े बड़े पार्ट्स होते हैं। स्टेट की अपनी भी एक गवर्नमेंट होती है, बट यूनियन टेरिटरी जो होती है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ही गवर्न किया जाता है। यही इन दोनों में बेसिक डिफरेंस होता है। दिल्ली एक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, बस दिल्ली ही एक ऐसा यूनियन टेरिटरी है जिसकी एक अपनी गवर्नमेंट भी है जो उसको गवर्न करती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी बात आपको समझ में ना आए तो उसको कमेंट बॉक्स में आप लिख दें, हम आपकी सारी समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।